बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम वाई एफएलपी बिजनेस, क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ एफएलपी बिजनेस करना चाहिए अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ एफएलपी बिजनेस को क्यों चूज करना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ अदर बिजनेस। ठीक है, तो उसके सारे पॉइंट्स हमें पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर अगर आप एफएलपी बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज ना आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में अगर आ रहे हैं तो हम क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले हम कोई भी मान के चलिए अगर हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हर कोई अपना प्राइमरी स्टडी कंप्लीट करके आता है। तो अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें कहीं भी एडमिशन लेनी है, कॉलेज कोचिंग या कहीं भी, तो सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइल से हमें पता चलता है कि वो जो जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम एंटर कर रहे हैं, वो फील्ड कितना ग्रोथ करने वाला है, कहाँ से उसकी कितनी मतलब ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है ना। प्रोफाइल इन द सेंस कि वो बिजनेस कितना एक्सपैंड कर रहा है, उस बिजनेस का अपना एक क्या प्रोफाइल है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए कि कंपनी बड़ा होगी, है ना। अगर हम किसी कंपनी में बात करें तो उसकी प्रेजेंस ओवर द वर्ल्ड कितनी है ना, वो बहुत मैटर करती है। उसकी डिमांड ओवर द वर्ल्ड कितना है, उस पे बहुत चीजें मैटर करती है ना। एक चीजें है जो आपके सिर्फ और सिर्फ कंट्री में चल रही है, बट एक चीज है जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो आप मुझे बताना कि पूरे वर्ल्ड में अगर वो कंट्री बिजनेस रन कर रही है, दैट मीन्स कि उसके प्रोडक्ट का कितना डिमांड है ना। कोई भी कंपनी होती है उसका या तो अपना एक प्रोडक्ट होता है या तो उसका अपना एक सर्विस होता है ना। ये कोई भी कंपनी या तो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी या तो कोई भी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अगर लेकिन हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो है एफएलपी कंपनी। एफएलपी कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, वो हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड है, ये सबको पता है। तो अगर ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में चल रही है 160 प्लस कंट्रीज में, तो आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड में इसके प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है ना। अगर इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है दैट मीन्स कि इसके प्रोडक्ट में कुछ तो पावर है, राइट। अगर इसके प्रोडक्ट में पावर है दैट मीन्स कि अगर ये अभी इतना इसकी डिमांड है, अभी ये इतना एक्सपैंड कर रहा है, इसकी इतनी ग्रोथ हो रही है, तो आप सोचो विद द टाइम हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री जो है वो और भी एक्सपैंड करेगी, है ना। वो और भी एक्सपैंड करेगी, तो उस टाइम सोचो कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। और जब अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है दैट मीन्स कि हमारा बिजनेस चलेगा, है ना। हमारा बिजनेस तब चलेगा जब कस्टमर की डिमांड होगी, राइट। जब कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की पावर पता चलेगी, जब कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिल रहा है दैट मीन्स तभी तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसकी ये उठा करके देखिए, ग्राफ उठा करके देखिए, जब से ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है अभी तक इसको 45 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो 45 ईयर्स तक कोई भी कंपनी को चलना आसान नहीं होता है। कोई भी स्टार्टअप होती है ना, अगर आप बिजनेस स्टडी करें तो कोई भी स्टार्टअप होती है तो वो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में ही वो डूब जाती है ना, वो वैनिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कोई भी स्टार्टअप को करने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बहुत सारा फैक्ट मैटर करता है, राइट। और हमारा कंपनी अभी तक इसकी क्या हो गई है, 45 ईयर्स हो चुकी है। तो आप सोचो कि कंपनी जो भी चीजें होती है इस 45 ईयर्स में, ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रोथ ऐसा चला होगा पूरे वर्ल्ड में। अगर 45 ईयर्स हुआ है ना, तो इस 45 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में सारा सिचुएशन एक जैसा हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर हम एग्जाम्पल ले तो कोविड का, है ना, अभी अभी जस्ट 2-3 साल पहले हम कोविड को फेस किए। उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दुनिया शट डाउन हो गई है ना। सारी चीजें शट डाउन हो गई थी, कितने बिजनेस डूब गए, कितने स्टार्टअप डूब गए, कितने यू नो स्कूल बंद हो गए, सब चीज तो बंद हो गया था फॉर 2 ईयर्स। आप सोचो कि उस टाइम जब बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस डूब गए, जब बहुत सारे वो अच्छे अच्छे स्टार्टअप डूब गए, वहां उस दौरान हमारा जो बिजनेस है वो रैपिडली ग्रो की है। अगर आप इसकी टर्नओवर निकाल करके देखें कोविड में, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कितनी, मतलब इसके प्रोडक्ट्स उस टाइम कितने चल रहे थे इसकी या फिर वो हो रहे थे। क्योंकि कोविड अगर थी तो सबको, एक तो ऐसे भी देखो कि अगर कोविड है तो सबको इम्यूनिटी अपना स्ट्रॉन्ग करना है। जिसको कोविड हो चुकी है तो चलो ठीक है, जिसको नहीं है, नहीं हुई है कोविड, वो क्या कर रहे हैं, अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, है ना, हम सभी कर रहे थे। तो उसके लिए एफएलपी का जो प्रोडक्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट था, है ना, और बहुत लोगों ने यूज भी किया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं, कोई भी बिजनेस चलती है या कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश होती है, अगर वो 45 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है दैट मीन्स कि इट हैज समथिंग मैजिकल पावर, है ना।
दैट्स वाई ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है और पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रही है ना। विद द टाइम कंट्री से कंट्री इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसके प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ रहे हैं, इसके टर्नओवर बढ़ रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी ब्लेस्ड कि आप एफएलपी बिजनेस में हो। अगर आपको ये बोला जाए कि आप अदर ऑनलाइन बिजनेस के कंपैरिजन में एफएलपी बिजनेस को क्यों चूज करना चाहते हो, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। आपको अगर किसी को समझाना हो या आपको खुद को समझाना हो, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कंपनी का जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है ना। एक चीज मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अभी कुछ दिन पहले एक आईटी मतलब अगर हम बिफोर 6 to 7 years का बात करें, 10 years पहले का बात करें, तो आईटी इंडस्ट्री का एक वो आया था, है ना, रिवोल्यूशन आया था कि आईटी मतलब डिग्रीज ले लो, आपको जॉब इजिली मिल जाएगी। और अभी भी वही है ना कि आप टेक्निकल डिग्री लो, उसके कंपैरिजन में नॉन टेक्निकल डिग्री लो, तो आपको जॉब किस में मिलेगी जल्दी? टेक्निकल डिग्री में, राइट। तो इसीलिए क्या था, अभी उसकी ग्रोथ हो रही है, वो उस इंडस्ट्री काफी चला था, है ना। लेकिन एआई की वजह से अभी वो थोड़ा सा शट डाउन हो रहा है। बट हमारा जो इंडस्ट्री है ना, धीरे धीरे ये बूम कर रहा है और आने वाला टाइम में आगे भी चलेगा। ठीक है, तो इसलिए भी आपको सोच करके दिल लगा करके काम करना चाहिए कि आप एफएलपी बिजनेस में हो, इसका जो फ्यूचर है, इसका डिमांड कितना बढ़ने वाला है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स कि आपका बिजनेस चलेगा, आपका बिजनेस चलेगा, दैट मीन्स कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली आप पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कंपनी का जो प्रोफाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ग्लोबली जो है वो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है ना। कोई भी कितना भी कह दे कि एफएलपी बिजनेस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता है, ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलता है, किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट, है ना। आप फैक्ट पे फोकस कीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अगर चले कि हमें एफएलपी बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला बात देखो, ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास हाई लेवल की डिग्रीज नहीं है, जो हाई लेवल की या फिर हाईली पेड जो प्रोफेशन होते हैं या जॉब्स होते हैं वो कर सके, है ना। इसीलिए क्या वो फिर पैसे नहीं कमा सकते? क्योंकि अभी के टाइम में या कुछ टाइम पहले भी देखा जाए तो एक टाइम था कि जो ज्यादा लेवल हाई लेवल की डिग्रीज ले रहे हैं या जो जितने महंगे एजुकेशन कर रहे हैं, उनको उतना ही लेवल का पेमेंट या फिर उतना ही लेवल का जॉब मिलता है, राइट। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के पास उतने पैसे नहीं है कि हम इतने महंगे महंगे डिग्रीज कर सके, इतने एजुकेशन में खर्च कर सके। ठीक है, तो क्या हम पैसे नहीं कमा सकते जितना लोग कमा रहे हैं? तो ये मिथ पहले था बट अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एफएलपी बिजनेस को करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही आपका कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतना एजुकेटेड होना चाहिए, और ना ही मतलब आपको कि एक एज लिमिट होती है। बस आपको 18 साल होना चाहिए, उसके अलावा आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आपका सिर्फ 18 साल होना चाहिए, उसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ आई बात? तो अगर आप एफएलपी बिजनेस को करते हो तो आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको मतलब बना बनाया दिया जाता है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो दे विल से कि यू हैव टू मतलब आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप रेडी हो, अगर आपके अंदर ये चाहत है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे कमाने हैं बिजनेस करके, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग, मेंटरशिप और सारे सिस्टम हेल्प करने के लिए रेडी है, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, बशर्ते कि आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, आप अंदर से चाहो कि भाई मुझे अपना लाइफ चेंज करना है, मुझे लाइफ में इतने पैसे कमाने। बिकॉज एक टाइम पहले की मिथ थी कि भाई हमारे पास हाईली एजुकेशन हो या डिग्री हो, हाई लेवल की डिग्री हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाना इन द सेंस कि एक अच्छे लेवल की पैसे, लाइक जितना में आप एक बहुत अच्छा लाइफ जी सको, अपनी फैमिली को दे सको, है ना। ये पहले मिथ थी बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर आप जिस भी प्रोफाइल से हो, अगर आपके अंदर ये चीजें हैं कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं और इतने लेवल के पैसे कमाने हैं, तो आप कमा सकते हैं। यहाँ पे वैसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मेरे पास ज्यादा स्किल्स नहीं है या कुछ भी, मैं ये बिजनेस को कैसे करूंगा, तो सबसे पहले बात कि आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटोरशिप दिया जाता है, सिंपल सिस्टम दिया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस को करते हो, ठीक है, अदर ऑनलाइन बिजनेस की कंपैरिजन में अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको ये भी एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं कि हमें इस बिजनेस को और क्यों करना चाहिए। मेरा सारा चीजें क्लियर है ना, मतलब ऑडियो वीडियो एवरीथिंग?
जिनका वीडियो ऑन है एक बार थम्स अप कीजिए। ओके। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सारी चीजें। पिंकी पटेल जी का मुझे दिख रहा है वीडियो। एक बार मुझे थम्स अप कीजिए। अच्छा, सिद्धिया का भी मुझे दिख रहा है, एक बार मुझे थम्स अप कीजिए। ओके ओके ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट रीजन कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप ये बिजनेस कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये बिजनेस कहीं से भी कर सकते हो। आप अपने घर से चाहो, अपने फील्ड से चाहो, या फिर आप अपने कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहां से चाहो, या दिन में चाहो, रात में चाहो, आप जब भी फ्री हो, है ना, जब भी फ्री हो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, कहीं से भी करनी है, कोई भी लोकेशन से करनी है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ही करनी है। समझ आई बात? आप इस बिजनेस को जैसे चाहो, जहां से चाहो, जिस तरीके से चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा कोई प्रोफेशन जहाँ पे ना कोई आपको प्रेशर है, ना कोई आपको लिमिटेशन दी जा रही है, ना ही कोई आपको यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि टारगेट है, या आपको इतना ही करना है तभी आपको पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑफिस आनी है, आपको इस टाइम में काम करनी है, आपको इस तरीके से काम करनी है, ऐसा कुछ नहीं। एज यू वांट, आप जहां से चाहो, जिस टाइम में चाहो आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस बिजनेस को करना चाहते हैं। बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए। आप किचन में काम कर रहे हो आप कर सकते हो, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, इंटरवल है, आप फ्री बैठे हो वहां से कर सकते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो वहां से कर सकते हो, आप सो रहे हो वहां से कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करनी है ऑफलाइन कर सकते हो। एज यू वॉन्ट यू कैन डू दिस। ठीक है, तो इसलिए भी आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। आप अगर किसी प्रोफेशन में हो ऑलरेडी, तो आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, एज यू वांट यू कैन डू दिस। ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमारे साइड से नहीं होता है, ना ही एफएलपी की साइड से होती है। आप जितना एक्टिव रहोगे, आप जितना काम करोगे, एफएलपी आपको उतनी पेमेंट देगी, आपको उतना ही ग्रो करेगी। समझ आई बात? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि व्हाई यू शुड डू दिस बिजनेस। ठीक है, हाँ, ये इस पॉइंट पे मैं एक क्लियर करना चाहती हूँ। मेनली क्या होता है ना कि हाउसवाइफ, क्योंकि फीमेल का जो लाइफ होता है थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंज होता है ना। हमारा लाइफ कभी एक कांस्टेंट नहीं होता है। हमारा लाइफ हमेशा पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, हर चीजों में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फीमेल के लिए ये बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है। मेल के लिए भी होता है, बट फीमेल की लाइफ में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो उस केस में, उस सिचुएशन में फीमेल्स इस बिजनेस को काफी अच्छे से कर सकती है ना। वो जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, सब चीजों को हैंडल करके इस बिजनेस को करे और यहाँ से अर्न करे, है ना। उसके लिए हमारा यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपको अवेलेबल है, रेडी है गाइड करने के लिए, सारी चीजें सिखाने के लिए, बशर्ते कि आपको वो चाहत होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, वो ये है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टेबिलिटी। अभी मैंने बताया ना कि देखो, कंपनी का हम कोई भी कंपनी हो, है ना, उसका जो ग्रोथ है हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ, वो कंपनी कभी बंद ना हो जाए, कभी भाग ना जाए, है ना। ये डर होता है कि भाई भाग जाएगा, कंपनी डूब जाएगा तो फिर हमारा करियर क्या होगा, हम क्या करेंगे इन फ्यूचर, ऐसा हमें दिमाग में रहता है। लेकिन आप मुझे बताना कि जब ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, तो अगर ये कंट्री एक जगह से भागेगी तो फिर कहाँ जाएगी, है ना। ये तो पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है, राइट। तो अगर इंडिया से फ्रॉड करके, स्कैम करके ये कंपनी जाती है तो कहाँ जाएगी, पूरे दुनिया से इसको डिसअपेयर होना पड़ेगा। लेकिन डिसअपेयर होकर के कहाँ जाएगी, क्योंकि ये तो पूरे दुनिया में ही काम कर रही है। क्या ये पॉसिबल है कि 160 प्लस कंट्रीज से स्कैम फ्रॉड करके और कहीं जा करके छुपना पॉसिबल है इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये माइंड से निकाल दो कि कंपनी कभी स्कैम फ्रॉड करके भाग जाएगी। दूसरी चीज, अगर इसके प्रोडक्ट की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, है ना, इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में अगर है ना, कस्टमर बढ़ रहे हैं, इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं, इसके बिजनेस पार्टनर बढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये बिजनेस डे बाय डे स्टेबल हो रहे हैं या नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये बिजनेस का डिमांड कितना हो रहा है ना। ये बिजनेस का ग्राफ कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, इस बिजनेस का ग्राफ हमेशा ऊपर होना चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है। और सिक्योरिटी तो वही होती है ना कि हाँ, हमें हमारे साथ कभी ऐसा ना हो कि कंपनी बंद हो जाए, है ना, कंपनी डूब जाए। और कंपनी डूबेगी तो कौन डूबती है? जिसके ऊपर डेप्ट होता है, मतलब कर्ज होता है। हमारी कंपनी के ऊपर ना ही कोई डेप्ट है, ना ही कंपनी ने किसी से
उधार ले रखा है। कंपनी जो भी चीजें की है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने ऑफिसेज है, जहां भी है, पूरे इंडिया में भी इसके बहुत जगह पे ऑफिसेज है, सारी चीजें कंपनी ने खुद के पैसे से करी है, किसी से डेप्ट या कोई भी चीजें वो करके नहीं करा है ना। तो इसकी तो कोई गुंजाइश भी नहीं। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कंपनी आपको ग्रोथ प्रोवाइड करे, कंपनी आपको यू नो लाइक एक अच्छा प्लेस प्रोवाइड करे जहां पे आप जितना चाहो, जिस तरीके से चाहो कमा मतलब काम करके अर्न कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये सारे इनसिक्योरिटीज है, ये सारे डाउट है कि भाई कंपनी भाग जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, तो फिर क्या होगा हमारा, है ना। उसके बाद आप ये सोचो ना कि कंपनी की अगर डिमांड बढ़ी, आप ही सोचो कि आप पहले एफएलपी प्रोडक्ट नहीं यूज करते थे, नहीं पता था, लेकिन जब से पता है, आप जब कस्टमर को दे रहे हैं, है ना, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि भाई मुझे भी यूज करना चाहिए, कि अगर उसे ये हेल्थ इश्यूज है और हम उसे ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो मुझे भी ये यूज करना चाहिए। अभी ये हेल्थ इशू नहीं है, बट इन फ्यूचर ना हो, इसके लिए मुझे अभी ये यूज करना है। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको उसका पावर पता चल रहा है, रिजल्ट पता चल रहा है, तो आपका खुद का भी हेल्थ तो मतलब इम्प्रूव हो रही ना, खुद का भी तो हेल्थ हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। तो आप सोचो कि इस बिजनेस से आपको क्या क्या मिल रहा है, और आने वाला टाइम में जैसे आप हेल्थ इश्यूज से बचना चाहते हो, है ना, वैसे बहुत सारे पर्सन है जो हेल्थ इश्यूज को आने ही नहीं देना चाहते। और ऐसे और ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो अपने हेल्थ इश्यूज को मतलब सफर कर रहे हैं और उससे निकलना चाहते हैं, जिसके जिसके लिए वो एफएलपी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ पीपल जो जिनके लिए एफएलपी प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैटर करती हो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज के लोगों का डिमांड बढ़ रहा है ना, इसके यूजेस बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई ये कंपनी और ग्रो कर रही है और आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए वो है कि आप यहाँ पे अपना बॉस खुद होते हो। ठीक है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने जॉब करा है ना, और कर रहे होंगे, तो उनको इस बात का बखूबी मतलब पता होगा कि भाई हम अपना यहाँ पे बॉस खुद है। आपको अपने तरीके से उठना है, आपको अपने तरीके से काम पे बैठना है, आपको अपने तरीके से काम करनी है। कब स्टार्ट कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कब खत्म कर रहे हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना काम करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना अर्न कर रहा है करना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। देर इज नो वन जो आपके ऊपर प्रेशर डाले कि भाई आप इतना बजे क्यों नहीं बैठे काम करने के लिए, आपने इतना काम क्यों नहीं कंप्लीट किया है। ठीक है। आपके ऊपर कोई भी ऐसा दबाव डालने वाला इंसान नहीं है यहाँ पे। एज यू वॉन्ट, वेन यू वॉन्ट, हाउ यू वॉन्ट, यू कैन डू दिस बिजनेस। समझ आई बात। आप जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो, जितना चाहो इस बिजनेस को करो। देर इज नो वन जो आपको एक बात भी कहने के लिए हो, या फिर एक चीज भी सुनाने के लिए हो, आपको गलती हो गई, आपने एक प्रोस्पेक्ट से बात करी, ठीक है, आपसे कुछ गलतियां हो गई, या फिर कुछ आपने बताना मतलब आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करो, कुछ पॉइंट्स छूट गए, कुछ टॉपिक्स छूट गए, तो देर इज नो वन जो आपको बोले भाई कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये चीजें क्यों नहीं बताई। ठीक है। ऐसा कहने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल भी कहने वाला नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे खुद का बॉस खुद हो। ठीक है। आप जैसे चाहो आप खुद का बिजनेस कर सकते हो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इनकम कर सकते हो। एक होती है ना कि जॉब में जाओ, आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी मिल रही है, और जितना सैलरी मिल रहा है, ठीक है, उतना में तो चलो आपका गुजारा हो रहा है, तो देन वेल एंड गुड। अगर किसी महीने या विद द टाइम हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमारी फैमिली बढ़ती है, तो अगर हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है, इस महीने मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो क्या मैं ज्यादा कमा सकता हूँ? देर इज नो स्कोप इन इन योर जॉब, बट इन बिजनेस अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, आप ज्यादा से ज्यादा काम करो, आपको ज्यादा इनकम होगी, है ना। तो सोचो कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होकर के अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस खुद करते हो, अपना टाइम खुद डिसाइड करते हो, अपना इनकम खुद डिसाइड करते हो। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे खुद का बॉस खुद हो। एंड अगर हमें एक लाइफ मिली है और हम किसी की सुन सुन करके पूरी जिंदगी निकाल दिए, तो हमने क्या किया? ठीक है। अगर आप ये देखो कि आपको भगवान ने एक लाइफ दिया और वो पूरा लाइफ जॉब कर रहे हो, और जॉब में किसी की हम सुन करके पूरी जिंदगी निकाल दिए, तो फिर क्या ही फायदा? कभी तो अपना लाइफ अच्छे से जिए, है ना, अपनी मर्जी के हिसाब से। जो जॉब करते हैं ना उनका लाइफ ऐसा होता ही नहीं, उनके लाइफ अपने हाथ में नहीं होता है, अपने हिसाब से नहीं चलता उनका लाइफ किसी और के हिसाब से चलता है। ठीक है। उनके हिसाब से वो छुट्टी लेंगे, उनके हिसाब से वो अपना हॉलीडे प्लान करेंगे, उसके उसके हिसाब से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके हिसाब से शॉपिंग करेंगे, उसके हिसाब से कुछ भी हो उसके हिसाब से ही करते हैं, अपने जॉब और अपने बॉस के हिसाब से।
बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अब आप सोच रहे हो खुद तो जॉब कर रही है और जॉब के बारे में ऐसी चीजें बोल रही है। मैं जॉब कर रही हूँ, दैट्स आई एम टेलिंग यू दिस ऑल थिंग्स। एंड यहाँ पे अगर मैं अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ तो माई प्लान इज कि मुझे होल लाइफ जॉब नहीं करनी है। मुझे होल लाइफ अपना किसी और के हिसाब से नहीं जीना है। मुझे होल लाइफ अपना टाइम किसी और के हिसाब से शेड्यूल नहीं करनी है। ठीक है। तो दैट इज माई मोटिव। और जॉब करना बुरी बात नहीं है ना। अगर आप इस बिजनेस में, आप इस सेशन में बैठो, दैट मीन्स कि यू आर नॉट हैप्पी विथ योर बिजनेस, दैट्स व्हाई यू आर हियर। है ना। तो आपको अपना रीजन पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों है, यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट। समझ आई बात। तो ये चीजें होती है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि आपको अदर बिजनेस के कंपैरिजन में एफएलपी बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि इसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है ना। हमारा जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है, वो वेलनेस से रिलेटेड न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बना रही है, जो कि पूरे इंडिया में सारे एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है और लोग यूज भी कर रहे हैं। है ना। आप सोचो ना कि अभी हम कितने मिक्स्ड चीजें खा रहे हैं। मतलब कि हम कुछ भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं ना, तो वो भी प्योर नहीं है। पहले जैसे तो नहीं है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं, केमिकल्स डले हुए हैं, कितने मेडिसिन। जब वो चावल को उगाया जाता है तो कितने मेडिसिन उसमें डाले जाते हैं, सो दैट कि फास्टली वो कम टाइम में हमें ज्यादा ग्रोथ दे सके या ज्यादा हमें रिसोर्सेज दे सके। ठीक है। बिकॉज टाइम के साथ हमारे वर्ल्ड या कंट्री का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है ना। हमारे वर्ल्ड में, कंट्री में इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि यू कैन नॉट फुलफिल ऑल द पीपल्स रिक्वायरमेंट। है ना। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो हमारा फूड होता है। ठीक है। फूड के बिना तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। तो हमारे पास उतने है ही नहीं टाइम और उतने प्लेस ही नहीं है कि हम ऑर्गेनिकली चीजों को उगा सके। राइट। तो हमें कम टाइम में ज्यादा रिसोर्सेज को फुलफिल करनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, नॉन ऑर्गेनिक चीजों को फिर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम आटा भी खा रहे हैं तो उसमें भी पेस्टिसाइड्स बहुत डले हुए हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो रहे हैं लोगों को। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इतने सारे जो टॉक्सिक्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है ना, हम तो कोशिश कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्योर खाना खा सके। बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप नॉन पेस्टिसाइड्स फूड को ही कंप्लीटली कंज्यूम करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं उसको हम बाहर उसको हम बाहर निकाल सके, है ना, अपने बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर सके। ठीक है। और विद द टाइम, क्योंकि हम जो प्योर फूड नहीं खा रहे हैं, ठीक है, हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, और ये हम मेरा और आपका प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से सभी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है। अगर उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में और भी नॉन ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड बढ़ेगी, मतलब और भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी फूड्स बढ़ेंगे। तो मिक्स्ड चीजें या केमिकल वाली चीजें लोग खा रहे हैं, तो उसकी वजह से और हेल्थ इश्यूज होंगे। अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए लोग यू नो ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड करेंगे या ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे जो उनको बेस्ट रिजल्ट दे। एंड हमारा जो एफएलपी के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके जो जितने भी वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ऑल आर वेरी इफेक्टफुल। है ना। बहुत इसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है ना। तो लोग इसकी डिमांड, मतलब अगर ज्यादा लोगों के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, है ना, विद द टाइम ये इंडस्ट्री और ही ज्यादा ग्रो करेगी, और ही ज्यादा ग्रो करेगी। तो हमारे प्रोडक्ट्स और भी लोग यूज करेंगे, अगर लोग यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, दैट मीन्स हमारा बिजनेस और भी बूम करेगा। है ना। तो यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप एफएलपी बिजनेस को सही टाइम में ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट तो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ये न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, सारी चीजें। सिर्फ हमें हम लाइक नॉन ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं उसी से हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी हमारा जो सनलाइट है वो भी तो यूवी रेज उसमें रहता है, वो फिल्टर्ड होकर के नहीं आता है, जिससे स्किन कैंसर होती है, स्किन में दाग हो रहे हैं लोगों को। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी लोग यूज करते हैं हमारा। है ना। लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर्सनल केयर। अगर आज हम कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों को वो काफी इफेक्ट करता है ना। तो वो मतलब क्या होता है कि उन्हें हेयर फॉल हो रही है, हेयर लॉस हो रही है, या बहुत टाइप का स्कल प्रॉब्लम हो रही है, दे विल यूज एफएलपी प्रोडक्ट और यूजिंग ऑल्सो। है ना। तो इस मतलब सिर्फ हेल्थ, इस हेल्थ की मतलब हेल्थ के सेक्टर में, लाइक जैसे अगर हमें कुछ भी जैसे ड्रिंक्स है या हेल्थ से रिलेटेड जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स है, सिर्फ उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, हमारे जितने भी स्किन, पर्सनल केयर और भी न्यूट्रिशन है, सभी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। क्योंकि सभी से रिलेटेड आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपको इस बिजनेस को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन
एंड रिवॉर्ड भी मिलती है ना। हम कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे कोई भी टारगेट पूरा करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, कोई भी लेवल अचीव करते हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करता है FLP भी, है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की मंच आपको अप्रिशिएट करता है। और आपको PLF क्रिएटर्स की तरफ से भी आपको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। तो यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां पे आप कोई भी चीज अचीव करते हो, कोई लेवल अचीव करते हो, तो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन, एक अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। आपको दोनों तरफ से मिलता है, एक आपकी PLF क्रिएटर्स की तरफ से एंड ऑल्सो आपके अपलाइन की तरफ से, दूसरा आपके FLP की तरफ से। समझ आई बात। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज करते हो, आप यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस करते हो, तो कंपनी आपको बहुत टाइप का देता है। जैसे आप सुपरवाइजर बने, आपको सुपरवाइजर का भी मतलब रिकग्नाइजेशन मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है ना। जैसे ये है स्नेहा जी, इन्होंने सुपरवाइजर अचीव करा था तो ये सुपरवाइजर का इनको रिबन मिला है, ये सुपरवाइजर अचीव करी है, इनको रिबन मिला है। ये सभी मैनेजर अचीव करे हैं तो इनको मैनेजर का रिकग्नाइजेशन मिला है, ठीक है। और इन्होंने एक मतलब कंपनी बीच बीच में निकालती है इंसेंटिव्स, तो वो चीज को अगर क्वालिफाई करती है, तो अलका मैम ने वो अचीव करा तो कंपनी ने उनको दिया, है ना। ये पूजा मैम ने 24/7 ऐसा एक आता है, उस चीज का इनको रिवॉर्ड मिला है। तो कंपनी टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी टारगेट्स देती है और उसके लिए आपको बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन भी देती है। तो सिर्फ वहां नहीं मिलता, आपको TLF क्रिएटर्स भी देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लीडरशिप मतलब आपको यहाँ पे कार प्लान मिलते हैं, ग्लोबल ट्रिप्स मिलते हैं, लीडरशिप बोनस मिलता है, ठीक है। अगर आप TLF की बात करें तो TLF भी देती है आपको, TLF रिट्रीट देती है, और भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं इधर से। मतलब कि आप सिर्फ अच्छे से काम करो, अप्रिसिएशन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन ही मिलेंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले बात होता है ना कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब के 10,000 से स्टार्ट किए, अगर हम 1 लाख तक जाते हैं अपने पूरे होल लाइफ में, और हमारी डेथ हो जाती है, तो हमारा वो जॉब सिर्फ हमारे लिए ही काम किया। क्या वो जॉब हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो करना चाहेगा तो कर सकता है? द आंसर इज नो। मतलब कि आपने जो भी चीजें करी खुद के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ करके नहीं गए, ठीक है। बट अगर आप इस बिजनेस को करते हो और आप अपने होल लाइफ तक इस बिजनेस में जहां भी जो चीजें अचीव करते हो, ठीक है, उसके बाद आपकी इन फ्यूचर कुछ भी होती है, या फिर इन फ्यूचर क्या, आप अभी जैसे बिजनेस में कुछ भी कोई भी लेवल पे हो और अभी इंस्टेंटली आपको इस बिजनेस में नहीं काम करना है, वो बिजनेस आप चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अपने बच्चे, अपने ब्लड रिलेशन को ट्रांसफर कर दूं, उसके नाम कर दूं ये बिजनेस, तो उनको सेम इनकम, जिस इनकम पे आप काम कर रहे हो, एंड सेम लेवल, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, आपके नेक्स्ट जनरेशन को, आपके ब्लड रिलेशन में जिसको भी ट्रांसफर कर रहे हो, उनको वो चीजें मिल जाएंगी। एंड वो उसी इनकम और उसी लेवल से फिर काम करेंगे, ठीक है। उनको स्टार्टिंग से फिर एस लेवल से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये जो ट्रांसफर कर सकते हो अपना बिजनेस, वो अपने 3 जनरेशन तक ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर आप इस बिजनेस में मेहनत करो तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप इस बिजनेस को, ऑब्वियसली है कि आप तो चाहोगे ना कि मैंने जितना मेहनत करके लेवल अचीव करी है, जितना मेहनत करके इस इनकम तक पहुंचे हैं, उस चीज को हम अपने बच्चे को, अपने फैमिली को ट्रांसफर करके जाए, है ना। तो आप सोचो ये कितना बड़ा चीज है कि आपके बच्चे को, आपके ब्लड रिलेशन या जो भी जनरेशन है उसको फिर से नहीं करना पड़ेगा ना स्टार्ट, राइट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हो ना, तो आप गवर्नमेंट जॉब के जिस लेवल पे हो, जितना पेंशन मिला खत्म, आपने कुछ अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं कि हाँ अब मेरी डेथ होने जा रही है, या फिर मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस काम से थक गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को ये ट्रांसफर कर दूं। तो ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सोचो कि ये बिजनेस कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, कि आप मेहनत करके जिस लेवल पे पहुंचे, एक अच्छी लेवल पे, एक अच्छी इनकम तक पहुंचे, और आप जब चाहे, है ना, जब चाहे, ऐसा नहीं कि आपके डेथ के बाद, है ना, आप अभी लाइफ जी रहे हो अपना, उस बिजनेस को देख रहे हो, और आप चाहते हो कि मेरे रहते मैं इस बिजनेस को ट्रांसफर कर दूं और अपने बच्चे को गाइड करूं, या फिर अपने जनरेशन को गाइड करूं इस बिजनेस को करने के लिए, यू कैन डू। सोचो कितना अच्छा बिजनेस है। तो दिल लगा करके, जान लगा करके इस बिजनेस को करो, बिकॉज आप जितना दे रहे हो इस बिजनेस को, उसके बदले में कितना ज्यादा आपको इस ये बिजनेस देगा, यू कैन इमेजिन। आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप इस बिजनेस में एक एक सेकंड दे रहे हो ना, एक एक मिनट दे रहे हो, वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है आपके 3 जनरेशन के लिए। समझ आई बात। सो आपको इस बिजनेस को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपके ये 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होती है ना, क्योंकि ये एक लेगेसी बिजनेस है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सिर्फ आपको पैसा दे रही है क्या, आपको ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है क्या, ये आपको सिर्फ फ्रीडम लाइफ दे रही है? ये सारी चीजें तो आपको दे रही है, बट उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? बिकॉज यू आर नॉट वेल एजुकेटेड, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी वो नहीं है। सो क्या हम स्किलफुल पर्सन नहीं हो सकते? है ना? जो अच्छे कॉलेजेस से पढ़ करके निकलते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकलते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है कि उनमें स्किल्स ज्यादा होता है ना? तो क्या हमारे में स्किल्स नहीं हो सकती है? क्या हम स्किल्स में कम हो सकते हैं? द आंसर इज नो। बिकॉज ये बिजनेस आपको अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड फ्रीडम, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड हैप्पीनेस के साथ साथ आपको अनलिमिटेड स्किल्स भी देती है। ठीक है, स्किल्स मीन्स व्हाट? स्किल्स मीन्स व्हाट? कि आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपको अगर बोलना नहीं आता है, अगर आपको लिंक कॉपी नहीं करने आता है, अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने नहीं आता है, अगर आपको कोई चीज समझाने नहीं आती है, अगर आपको वर्ल्ड में बिजनेस की स्टडीज क्या है वो करने नहीं आती है, अगर आपको पीपीटीज कैसे बनाया जाता है वो नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप नहीं सीख सकते? क्या आपके अंदर ये सारे स्किल्स नहीं आ सकते? स्किल्स मीन्स व्हाट? कि अगर आपको बिना डिग्री के पैसे कमाने के लिए बोल दिया जाए इंसान, तो क्या आप कमा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड स्किल, अकॉर्डिंग टू मी। है ना? कि आपके अंदर ऐसा कोई कोई तो खूबी होनी चाहिए भाई, कि जिसके थ्रू आप मतलब पैसे कमा सकते हो। और अगर आप सीख गए लोगों से कैसे बात की जाती है, लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इस बिजनेस को करने के लिए जो भी चीजें, पीपीटीज बनाना, ट्रेनिंग लेना, लोगों को समझाना, कंफ्यूजन क्लियर करना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना, बिजनेस की नॉलेज होनी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो यू डोंट हैव टू गेट वरी। समझ आई बात? आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग बताया जाता है। आप यहाँ पे इस बिजनेस को करते हो ना, जैसे आपकी अपलाइन, जैसे ये सिस्टम, जैसे टीएलएफ क्रिएटर्स आपको गाइड करती है, यू विल बिकम अ गुड लीडर। ठीक है, आपका माइंडसेट इम्प्रूव हो जाएगा, आपका माइंडसेट एक अलग ही लेवल का हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगी। आप अगर कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में जाना चाहो तो आप उधर भी जा सकते हो, वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी, आप अच्छी कंटेंट बनाने के लिए सीख जाओगे, अच्छी एडिटिंग सीख जाओगे, अच्छी थंबनेल सीख जाओगे। और उसके थ्रू अगर आप ये सारे स्किल्स को सीख जाते हो, है ना, अगर आप ये सारे स्किल्स को सीख करके काम करने लगते हो, तो आप एफएलपी बिजनेस में तो अर्न कर ही सकते हो। उसके अलावा भी आप बहुत सारे फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। इन सारे स्किल्स को यूज करके आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। एंड इन टीएलएफ क्रिएटर्स वो एफएलपी के साथ साथ बहुत सारी चीजों से अर्न कर रहे हैं, वो उन सारी स्किल्स को यूज करके जो वो यहाँ पे सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है। आपको क्या लगता है कि क्या मैं यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर्स में ज्वाइन करने से पहले क्या मैं इतना कॉन्फिडेंटली सेशंस ले पाती थी? क्या मैं इतने अच्छे पीपीटीज बना पाती थी? द आंसर इज नो। क्या मुझे ये सब पहले आता था? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया, आपके जैसे ही मुझे कुछ नहीं आता था, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट फील्ड होता है, हर फील्ड की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है ना? तो मुझे नहीं आता था, बट मैंने सीखा, और अभी मैं सारी चीजें करी। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकती हूँ कि मुझे इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट्स हुए हैं मेरे अंदर, बहुत सारे ग्रोथ हुए हैं, और मेरा कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको नहीं आता है, जिसके अंदर स्किल्स नहीं है, देन प्लीज डोंट वरी। आप अपने जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, टीएलएफ के जिस भी पर्सन से आपको ये सेशन का लिंक मिला है, आप सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहले उनको थैंक यू बोलो। एंड आप ये बोलो कि आई एम रेडी टू ग्रो। ठीक है, आप दो मैसेज करोगे उनको, पहला तो थैंक यू, दूसरा आप उनको मैसेज करोगे आई एम रेडी टू ग्रो। ठीक है, अब वो ग्रो करने का मतलब आप बोलो अपने जो भी पर्सन से कनेक्टेड हो उनको बोलो कि मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखनी है। आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें सीखने की जरूरत है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी इतने अच्छे से, इतने प्यार से सिखाया जाएगा, इतने सपोर्ट के साथ सिखाया जाएगा कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखो, कोई भी पर्सन से मिलते हैं हम कभी भी, आप एक हम जिस भी एज गैप में है या एज ग्रुप में है, यहाँ पे हर कोई 18+ है, 20s में है या 30s में है अपने, है ना? मैक्सिमम 20s एंड 30s के होंगे। तो इस एज ग्रुप में हमारा क्या होता है, हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो हम किस चीज से इम्प्रेस होते हैं? द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर एक्सप्रेसिंग, द वे दे आर बिहेविंग। है ना? ये सारी चीजें एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी का साइन होता है ना? तो अपना पर्सनालिटी इन सारी चीजों को सीख करके इनहांस कर सकते हो। फिर हम किस चीज को देखते हैं?
भाई तुमने क्या स्टडी करी, ठीक है, पहले तो पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो लाइफ में, देन सब बताता है कि मैं ये हाउ मच यू आर अर्निंग, है ना, पैसे पे लग जाते हैं। देन पैसा जैसा भी हो कमा रहे हो, देन दे विल गो विथ योर डिग्री, है ना, डिग्री पूछते हैं। तो ये सारा चीज अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्रिएट कर सकूं, मैं एक इम्प्रेसिव पर्सन बन सकूं, तो आपको यहाँ पे सारे स्किल्स सीखने की जरूरत है, जो सिखाया जा रहा है डेली बेसिस पे, जो बताया जा रहा है। प्लीज ग्रैब दिस, प्लीज लर्न दैट, प्लीज रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप विद इन कुछ मंथ, विद इन सम डेज, सम मंथ, डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिवनेस, आप खुद का एक बेटर वर्जन बन करके निकलोगे, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एफएलपी बिजनेस से ये सारी चीजें मिलती है, एंड स्पेशली अगर आप पीएलएफ क्रिएटर्स के साथ काम करते हो, तो ये सारी चीजें आपके अंदर बखूबी, आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, वो पर्सन आपके अंदर ये सारे स्किल्स को क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं। यू आर वेरी ब्लेस्ड दैट यू आर पार्ट ऑफ पीएलएफ क्रिएटर्स, यू आर द पार्ट ऑफ एफएलपी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, व्हाई यू शुड डू दिस बिजनेस, ठीक है। आपको ये बिजनेस क्यों करनी चाहिए। मैं तो जब से सेशन स्टार्ट हुई है, मैं इसकी प्रोडक्ट्स की मतलब पावर बता रही हूँ, बिकॉज हम पावर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो, जैसे आपका एक ऑफलाइन बिजनेस होता है, आप मान के चलो एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, एंड आपकी फैमिली में बहुत सारे पर्सन है, एंड यू आर द वन पर्सन जो अर्न कर रहे हो, ठीक है, यू आर द वन पर्सन जो अर्न कर रहे हो, और आपने कोई ऑफलाइन बिजनेस रख रखा है, ठीक है, आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है जिसमें आप कुछ बेचते हो, ठीक है, आपका एक दुकान है जिसमें आप कुछ बेचते हो। अब उस दुकान में डेली बेसिस पे आपके बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे, दैट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट काफी बिक रहे हैं, है ना। तो अगर आपके कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, दैट मीन्स कि आपको प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, मतलब इनकम ज्यादा आ रहा है, तो आप अपने फैमिली को फुलफिल कर पा रहे हो, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर लिविंग योर हैप्पी फैमिली, है ना। आपकी फैमिली खुश है, आप खुश हो, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, सारी जरूरत पूरी हो रही है, आप इजिली कर पा रहे हो, दैट मीन आप एक बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हो। और वो कैसे होता है, देखो सारी चीजें पैसे का ही खेल है, अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे है ना, देन यू आर लिविंग योर हैप्पीनेस लाइफ, है ना। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए, लेकिन हाँ, खुश रहने के लिए कुछ तो पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारी पैसे से ही पूरी होती है, ठीक है। और यू आर द ओनली वन पर्सन जो वो सब कर पा रहा है ना। और आप कहाँ पे डिपेंडेंट हो, अपने बिजनेस के ऊपर, और आपका बिजनेस किस पे डिपेंड है, कस्टमर के ऊपर, और आपका कस्टमर किस पे डिपेंड है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। हाउ व्हाट प्रोडक्ट यू आर मतलब प्रोवाइडिंग, और आपके प्रोडक्ट में कितनी क्वालिटी है, तभी तो वो पर्सन आपके दुकान में बार बार आएगा, राइट। तो इसी तरह आप एफएलपी बिजनेस को सोचो कि एफएलपी बिजनेस में आप काम करते हो, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप डिपेंडेंट हो एफएलपी बिजनेस के ऊपर, और एफएलपी बिजनेस डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एफएलपी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और एफएलपी प्रोडक्ट्स की जो पावर जितनी होगी, उसकी डिमांड्स उतनी बढ़ेगी, लोग उसको उतना ही खरीदेंगे, लोग उसको उतना ही यूज करेंगे। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स की कंपनी को प्रॉफिट हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट होगी तो वो आपको प्रॉफिट देगी, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपने फैमिली को अच्छा लाइफ दे रहे हो या अच्छी प्रॉफिट दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब देखो हमारा क्या है कि आप ऐसा सोचते हो ना कि मतलब भाई आप तो बोल रहे हो कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, आप खुद जाओ इसके बारे में स्टडी करो और सर्च करो कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, वो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में इसकी जो डिमांड है वो कितनी बढ़ रही है, ठीक है, कितनी बढ़ रही है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, देख सकते हो, मैंने आपको एक रिपोर्ट निकाल करके आपको यहाँ पे दिया है। 4.5 ट्रिलियन ये इसकी डिमांड है पूरे वेलनेस मार्केट में, एफएलपी प्रोडक्ट्स की। और विद द टाइम क्या ये स्टॉप होगी, नहीं, क्या इसकी डिमांड घटेगी, द आंसर इज नो, ये विद द टाइम बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। और ये कभी स्टॉप नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं। आप लॉजिकली चीजों को सोचो, अगर आप एक बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आप एक बिजनेस वुमेन बिजनेस मैन बनने जा रहे हो, तो आपको डॉट टू डॉट कनेक्ट करने आना चाहिए, आपको लॉजिकली चीजों को सोचने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को सोचो और समझो। क्या मैंने, हाँ, क्या मैंने जो जितने भी पॉइंट्स बताए, जितने भी चीजें समझाई, ठीक है, आप मुझे बताओ क्या वो काफी नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, है ना। क्या वो काफी नहीं है आपको ये समझाने के लिए कि ये बिजनेस आपको क्या देने वाली है, ठीक है। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है अपने लाइफ में, और वो चीजें एफएलपी बिजनेस नहीं दे रही है, दे रही है ना।
क्या ये सारी चीजें आपको कोई अदर ऑनलाइन बिजनेस में मिल सकती है? इतनी फ्रीडम, इतने अनलिमिटेड चीजें और इतनी सारी ये मिल सकती है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आई होप कि आपको एफएलपी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आज के बाद, इवन अभी ही, आप जिस पर्सन से भी इस लिंक को पाए हो, जिन्होंने भी आपको ये लिंक शेयर किया है, आप उनको जाओ और मैसेज करो सबसे पहले कि थैंक यू, और दूसरा ये कि आई एम रेडी टू ग्रो। ठीक है, और आप उनसे क्वेश्चन करो और आप उनसे पूछो कि अब मैं आगे और क्या सीख सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे इस बिजनेस में करना है, बिजनेस को करना है और मुझे सारे स्किल्स को सीखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होएगा तो आप जिनसे भी कनेक्टेड हो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। मतलब एज पर माई थॉट्स कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको काफी मजा आया होगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, काफी कुछ सीखने को मिली हो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। आपके फीडबैक से हमें काफी एनर्जी मिलती है, काफी पॉजिटिविटी मिलती है, काफी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट सेशन के लिए मेहनत करके और काफी अच्छी स्लाइड्स लाने के लिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अभी तक आपने ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और एज मतलब एज मच एज कि आप ज्यादा से ज्यादा ले सके इस बिजनेस से और ज्यादा से ज्यादा सीख सको। ठीक है, बाय।